अली और ड्रैगन की इस कास्ट और टीम को बुलाया है। हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उनसे बात करते हैं। उज़मा सबीन राइटर डायरेक्टर हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इरम बशीर जो एक फैंटास्टिक एक्टर है, उनके साथ मैंने भी थिएटर का स्टेज शेयर किया है और इनकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है। तो उज़मा ये बताइएगा, बच्चों के कंटेंट पे हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में हम बात कर रहे थे, सेसमी स्ट्रीट होता था, सुबह कार्टून्स आते थे, वर्जिश होती थी, तो वो अब नहीं नज़र आता। कैसे आइडिया आया कि बच्चों के लिए कंटेंट बनाया जाए? यही वजह थी कि जब हम देख रहे थे कि मीडिया पे इतना कुछ नहीं आ रहा बच्चों का कंटेंट, तो हमने कहा कि क्यों नहीं हम, क्योंकि हमारा ताल्लुक थिएटर से है, तो थिएटर पे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये हम कोई 2013 से कर रहे हैं और हर साल हम सितंबर में एक प्ले करते हैं। सबसे पहले तो ये मुझे अरशद साहब ने एक स्क्रिप्ट शेयर की जो शोएब हाशमी साहब की लिखी हुई थी। तो वही बड़ी खुशकिस्मती थी कि उनकी स्क्रिप्ट हम कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले अली बाबा और 40 चोर किया, फिर हमने अलादीन किया, फिर हमने सिंदबाद किया, इसमें एक बड़ा मशहूर जी, और फिर सुल्तान, और अब ये हमारी 5th प्रोडक्शन है अली और ड्रैगन। तो ये अली और ड्रैगन जो है, नाज़रीन से भी हम कहेंगे 19 तक ये थिएटर में आज काउंसिल में लगा हुआ है। तो आप अच्छा आप बताइए इरम, सही आपने कास्ट किया वैसे इरम को? छोटी सी बेबी लगती है जी, बच्चे बहुत रिलेट करेंगे, कहेंगे वो हम भी ऐसे कर सकते हैं। इरम क्या कितना मजा आया। और ये योर चॉइस ऑफ एक्टिंग इन प्रोजेक्ट्स हैज बीन फिनोमिनल। ये थोड़ा बच्चों से रिलेटेड है, कैसे आपको लगा कि इसमें आप क्या कर सकती हैं परफॉर्मेंस, और क्यों मज़ा आया इसको करने में? ये मेरा पहला तो बच्चों के साथ प्ले नहीं है, उसके साथ मैं बहुत सारे प्ले बच्चों के लिए कर चुकी हूँ, और बच्चों के साथ जो एनर्जी है वो बड़ी ट्रूली है, मतलब इतनी सच्चाई से वो रिएक्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा वो एक्साइटेड बहुत होता है। मतलब शो शुरू होने से पहले ही वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो एनर्जी कहीं और होती है। एक्चुअली स्टेज तो वैसे भी एनर्जेटिक होता है, तो मुझे हमेशा बच्चों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। अच्छा, स्क्रीन पे कभी कभार बड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं बच्चे, जैसे कमर्शियल में या कोई ड्रामे में दिल नहीं कर रहा एक्टिंग करने का, उसको किस तरह मैनेज करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे रिएक्ट करते हैं, आप उसी तरीके से उनकी तरह बच्चे बन जाओ तो वो समझने लग जाते हैं उस तरीके से बात को। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये बताएं, अली और ड्रैगन क्या थोड़ी बताना चाहे कहानी, क्या ड्रैगन से अली फाइट करेगा, क्या होगा? जी बिल्कुल, इसमें ड्रैगन भी एक किरदार है और वो आएगा स्टेज पे जो ज़्यादा हमारा है, जो अट्रैक्ट करता है बच्चों को। और हमेशा से हमको ये एक ऐसी चीज़ रखते हैं, जैसे हमने अली बाबा में एक वो था, हमने डोंकी यूज़ किया था, वो उसका नाम रखा था टिंकू। तो बच्चे वो डांस भी करता था आके, तो बच्चे बड़े आके उससे फिर मतलब जब ख़त्म हो जाता था तो बैक स्टेज आके हमें टिंकू से मिलना है, हमें टिंकू से मिलना है। उसमें ये बताइए कितना ज़रूरी है कि ये थिएटर से निकाल के आप स्कूल्स में भी लेके जाएं, क्या उसका कोई इरादा है? ये हम करते ही स्कूल्स के लिए। ओके, क्योंकि तो स्कूल के बच्चे थिएटर में आते हैं, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स जो छोटी बस्ती में स्कूल्स होते हैं, क्या उस तरफ लेके जाना चाहते हैं? जो लोग, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, उन तक ये कहाँ कैसे जाए? देखिए, कुछ तो हमने किया है, कुछ NGOs ने हमें सपोर्ट भी किया, और हम गए हैं बाकायदा जहाँ पे कोई थिएटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और उन्होंने सिर्फ एक हॉल सा बनाया हुआ था, और जो मतलब एक उन्होंने ग्रुप्स में बांट दिए थे कि एक दफ़ा आधे बच्चे देखेंगे फिर दूसरे। तो वो पहले वाले जो जिनकी बाद में बारी आनी थी, वो आके खिड़कियों में खड़े हुए थे कि क्या हो रहा है। तो बहुत कमी है, बहुत और चीज़ की कमी है कि प्रमोशंस जिस तरह होनी चाहिए, अब उसके लिए या तो प्राइवेट सेक्टर आ गया है कि वो आपको सपोर्ट करे तो आप लोगों तक जाए। क्योंकि हमने भी इस बारे में, बड़े प्लेज आते हैं, जैसे आपका प्ले आ रहा है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, फैमिलीज को नहीं पता, वो लाना चाहते होंगे लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि प्ले लगा। कौन से, तो इसमें कहाँ कमी? और कौन से पेजेस मदर्स को या पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए? ठीक है, एक हमारा पेज है फेसबुक पे चिल्ड्रंस थिएटर के नाम से, तो हम उधर अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं। लेकिन मोस्टली वही होता है कि मार्केटिंग की कमी होती है, कुछ बजट का रिस्ट्रिक्ट होते हैं हम उसमें, तो इसलिए हम ज़्यादातर स्कूल्स को बता देते हैं। अब हमारी काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, मतलब हमारी हर परफॉर्मेंस 30 अबव परफॉर्मेंसेस होती हैं। और हम जैसे मैंने बताया कि पहले तो हम जा के भी करते थे जहाँ पे लाइट भी नहीं होती थी। बिल्कुल।